हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद एक ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, बहुत शोर हो रहा है चारों तरफ की जेन स्ट्रीट वट एवर यू वांट टू टॉक टू इट, कि उसने स्कैम करा है 4,800 कुछ करोड़ का। तो क्या वो स्कैम है? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या वो स्कैम है या वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि मार्केट में ऑन गोइंग मार्केट में जो सेल परचेज हो रहा है, या उन्होंने ट्रांजैक्शंस जो बनाई हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ देयर टेक्नोलॉजी। देखिए, ये ऑप्शन से रिलेटेड इसको बोला जा रहा है कि ये जो स्कैम है ये ऑप्शन से रिलेटेड है। सब जानते हैं कि ऑप्शंस में बीटा, गामा, अल्फा, ये जितनी भी होती है, ये सारा ये 3-4 तरीके की डिग्रीज होती है जिसके बेसिस पर आपका जो प्रीमियम डीके होगा वो उसके हिसाब से डीके होता है। और वो प्रीमियम बनेगा कैसे? वो ओपन इंटरेस्ट से बनता है और ओपन इंटरेस्ट से ही कम हो जाता है। तो देखिए, हमारे बनियों में ना एक बड़ी कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है। तो अगर आप पैसा खींचेंगे, अगर आप पैसा डालेंगे, अगर आप ओपन इंटरेस्ट को क्रिएट करेंगे तो आपके पास वो भी ताकत है कि आप ओपन इंटरेस्ट को कम भी कर सकते हैं। तो देखिए, पैसे ने पैसे को खींचा है, ये टेक्नोलॉजी है, ये नॉलेज है। स्कैम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास ना तो इतना पैसा होता है, ना तो इतनी टेक्नोलॉजी होती है, और ना ही उस तरीके की नॉलेज होती है कि वो कैसे किसी भी ऑप्शन की जो भी उसका स्ट्राइक प्राइस है उस पर वो बीटा, गामा, जो वटेवर कोई भी डिग्री वो उसके ऊपर क्रिएट कर सके। आप प्लीज़ इस बात को समझिए, ये चमत्कार नहीं है, ये स्कैम मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये बस एक टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करके उन्होंने ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस बनाई हैं, और माइक्रो सेकंड्स में, जिसको आजकल इंडिया में ही देखो आप, कितनी एल्गो, बार बार हर कोई कितनी सारी ब्रोकिंग कंपनी है जो कहती है हम एल्गो ट्रेडिंग कराते हैं, हम एल्गो ट्रेडिंग कराते हैं। अभी जियो का जो ब्लैक रॉक के साथ जो कोलेब्रेशन हुआ है उसमें वो अली बाबा का जो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं है? तो अगर जाने स्ट्रीट ने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई, अपना पैसा डाला, अपना स्ट्राइक रेट्स के हिसाब से उसने ट्रांजैक्शंस को बनाया। देखिए, अकाउंट्स में, बिजनेस में आपके पास जो भी कस्टमर आता है उसके हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन बनानी होती है। ये बहुत, जो लोग बिजनेस करते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर कस्टमर की पसंद अलग होती है, हर कस्टमर की जेब में पैसा अलग होता है, और उसके हिसाब से उसके पास जो प्रोडक्ट है वो ट्रांजैक्शंस वेरी करती है। क्लाइंट टू क्लाइंट वो ट्रांजैक्शन वेरी करती है। तो अगर कोई अपने दिमाग से पैसा कमा रहा है अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड और अपना भी मार्जिन वो ले रहा है, तो क्या आप उसे स्कैम बोलोगे? अब देखिए, जैसे मैंने चैट जीपीटी पे एक छोटा सा देखा, तो जेन स्ट्रीट कोई इंडिया में तो है ही नहीं सिर्फ ओनली, ये न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, हांगकांग में है, एम्स्टर्डम में है। हाई क्वालिटी, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वर्ड अपने आप में बोल रहा है। नंबर ऑफ ट्रेडिंग्स जो हैं वो बहुत हाईली फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शंस को बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है। बहुत मार्जिन मैटर नहीं, वॉल्यूम मैटर कर रही है। वॉल्यूम, नंबर ऑफ लॉट्स आप किस स्ट्राइक रेट पे कैसे क्रिएट करते हैं। और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग है। देखिए, एक दिन में, हर दिन ये फर्म दसियों अरब डॉलर की ट्रेडिंग करती है। सिंपल है बॉस, पैसा पैसे को खींच रहा है, आप ट्रांजैक्शंस बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप ट्रांजैक्शंस को काट रहे हैं। अपना ही पैसा ट्रांजैक्शन बनाने के लिए लगाया, अपना ही पैसा ट्रांजैक्शन काटने के लिए लगाया। अब रिटेल इन्वेस्टर उसके बीच में, ऑब्वियसली पैसा एक जेब से निकलेगा दूसरी जेब में जाएगा, इसी तरीके से जीडीपी घूमती है। लेकिन ये इतना तेजी से करते हैं कि सेकंड के भी फ्रैक्शन में वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ऑब्वियसली मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम में ये लोग कमा गए हैं। तो हाई फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग है, क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग है, और इसकी विशेषज्ञता, दे आर स्पेशलिस्ट इन दैट। साफ बोल रहे हैं, जेन असली ताकत, जेन स्ट्रीट की असली ताकत उसकी टेक्नोलॉजी है, उसका एल्गोरिथम है, उनकी जो उनके कनेक्शंस हैं, जो उनके इंटरनेट कनेक्शंस हैं, वो इतने फास्ट चलते हैं कि उसमें कोई लेटेंसी नहीं आती। वो जो रेट है, जो एक्चुअल रेट है, वो उसी टाइम वहाँ पर दिखाया जा रहा है।
हमारे और आपके घरों की तरह 5G नहीं, जो कि रेट कभी होता है और उसके 15 सेकंड 10 सेकंड के बाद हमें कभी कभी 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद रेट दिखता है। तो यहाँ पे इसको स्कैम कहो या टेक्नोलॉजी कहो, अब स्कैम को ये इसने इलीगल काम किया होगा जो इसने अब देखिए हम तो इसको स्कैम ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास, हमारे इंडिया के पास वो ना तो वो टेक्नोलॉजी है, ना वो इतना हमारा अभी इतना सॉरी इतना हमारा इंटरनेट इतना फास्ट चलता है, ना टेक्नोलॉजी है। लेकिन हाँ, अगर ये अपने हिसाब से देखिए, लिखा है कंपनी अपनी ट्रेडिंग रणनीतियाँ सार्वजनिक नहीं करती। अरे तो ट्रेडिंग रणनीतियाँ तो कोई भी सार्वजनिक नहीं करेगा। ट्रेडिंग रणनीतियाँ अगर कोई सार्वजनिक कर देगा तो फिर वो रणनीति किस बात की रह गई। इनसाइडर लग रहा है आपको कि इनसाइडर डाटा पहले से मिलता है, तो ये तो भारत का गुण है, भ्रष्टाचार। अगर आप FII DII डाटा देखोगे तो आपको 7 बजे के बाद मिलता है, जहाँ पर हम 250 रुपये पर किलोमीटर में चांद पर पहुँच गए, लेकिन हमारे जो डाटा होते हैं वो शाम को 7-8 बजे तक मिलते हैं। ये तो हमारी कमियां हैं ना। अगर हमारी कमियों से कोई अपने लिए रास्ता बना रहा है तो क्या आप उसको स्कैम बोलोगे? अब देखिए, इसमें लोगों का नुकसान तो हुआ ही है, इसलिए सिंपल ये बोला जाता है कि इसलिए सेबी ने भी ये निकाला था कि 93% जो रिटेलर हैं वो नुकसान करते हैं, और उसके पीछे यही रीज़न है कि उनके पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी होती है, ना वो सिस्टम्स होते हैं। तो प्लीज़ ये स्कैम मानो या इसको टेक्नोलॉजी मानो, पर स्कैम भी इसको पूरा तरह नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजी है बॉस, टेक्नोलॉजी आप अगर अपने लिए बना सकते हो, आप अपने एल्गोरिथम बना सकते हो, वो इंटरनेट कनेक्शंस ले सकते हो। अगर कोई अली बाबा का टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो वो स्कैम नहीं है, लेकिन किसी ने अपनी बना ली अपना पैसा डाल के, तो वो स्कैम हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेबी की अपनी गाइडलाइंस है, अकॉर्डिंग टू दैट अगर एक आम निवेशक की नज़र से देखा जाए तो ऑब्वियसली उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन जेन स्ट्रीट एक लीगल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसने इंडिया के हिसाब से, उसने इंडिया के फिनेंशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसने स्कैम किया है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक नया ट्रेंड ज़रूर इसने खोला है कि टेक्नोलॉजी अगर आप बहुत अच्छी अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी को अप टू डेट करते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, तो आप पैसे बना सकते हो। बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब